हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक बाइक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने घर सुस्त होंगे। तो एमपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आपकी अनाउंस हुई है। आई होप आपने सबने फॉर्म भर दिया होगा। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जल्दी भर दीजिए, क्योंकि इसका डेट आपका जो है वो जल्दी ही आपका लास्ट आने वाला है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि कई स्टूडेंट्स परेशान हैं, कन्फ्यूज हैं कि सर कैसे हम तैयारी करें, मतलब कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो आपकी है, इससे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, और जो बैच ज्वाइन करेंगे ऑफिस वाले जिन्होंने कर रखा है और जो करने वाले हैं, उन सबको ये प्रॉपर आपको एक गाइड मिल जाएगा भाई कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, आपका टाइम टेबल, आपका शेड्यूल करना चाहिए जुलाई मंथ का, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये समय वापस नहीं आएगा, अगर यहाँ से गया तो वापस नहीं आएगा। बहुत लोग की ओवर एज हो जाएगी, बहुत लोग को कुछ कई सारी समस्याएं होती हैं, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि हाँ आगे मौका कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। तो इसलिए जो ये मौका मिला है इसको अच्छे से बनाना है, ताकि कोई दिक्कत कोई समस्या ना हो और आप इस जॉब को हाथ में जरूर लें। ठीक है, आपका सेशन जरूर हो। तो आइए बात करते हैं। आपका 321 यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं, 321 वैकेंसी अवेलेबल हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये आपके लिए स्पेशली रहेगा। बाकी साझा वैकेंसी में तो आप एलिजिबल हो ही, ये 321 आपके लिए एक्स्ट्रा कहते हैं ना बूस्टअप है आपके लिए। जो आपका पेपर होगा 2 चरण में होगा। 2 चरण मतलब कि आपका पहले रिटन होगा, फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल जो रेडियो वाले हैं उनका क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है, बस क्वालिफाई करना है आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप जीडी से भी जाते हैं तो आपको फिर वो फिजिकल का नंबर जुड़ेगा। यहाँ बात करते हैं जो आपका रिटन होगा, जैसे पिछली बार हुआ था 12, 13 और 14 को हुआ था। ठीक है, फरवरी 2022 में हुआ था। तो आपका सुबह और शाम हुआ था, उसी दिन हुआ था, सुबह और शाम को हुआ था। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी के लिए मैंने सब बता रखा है वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। उसके लिए आप जो मैंने कहा है आपसे कि हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। जिसको दिक्कत आ रही है कि हाँ सर मैं हूँ कि नहीं हूँ, तो देखिए मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको जितना भी हो सकता था मैंने प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब बेटर ये है कि मैं कहूँगा तो आपको तब भी डाउट रहेगा, तो इट्स बेटर कि आप सीधे जो मैंने नंबर आपको दिया हुआ है हेल्पलाइन नंबर, जो एमपी पुलिस का है, मेरा नहीं, ये जो लिखा हुआ है 84111926, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। ये आपका नंबर किस लिए है, कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट होता है, मान लीजिए आपने कोर्स ले लिया, कोई आप चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके रिगार्डिंग है। जो आपकी समस्याएं हैं पढ़ाई को लेकर, तो वो हम दूर करेंगे। अब ये नहीं कि आप फोन कर रहे हैं, कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं लगातार, मैंने कहा भी है, उसके बावजूद भी मैसेज करते हैं कि सर ये एलिजिबल है क्या, वो एलिजिबल है क्या। मैंने पहले बता दिया भाई कि जो आपका एलिजिबिलिटी है वो वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इससे जानते क्या होता है, इससे तकलीफ होती है भाई। आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, तो आपको भी तकलीफ होगी कि यार सर ने बताया नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने जो बताना था मैंने वीडियो में बता दिया है। अब फिर से वही चीज़ कहूँगा तो फिर वो एक्चुअली क्लासेस चलती हैं लगातार। अभी आपके आईबी जो क्लास चल रही है, SSBSI क्लास चल रही है, आपका DFC क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास चल रही है। मैं टीचर हूँ ना, आप जानते हो, तो इसलिए ये बातें हैं। ठीक है, नहीं समझे आप? समझे आप? तो इसलिए वीडियोस बनी हुई हैं, उनको आप देखिए आराम से। 10-15 वीडियो होती है, आप देख लेंगे तो आप भी परेशान नहीं होंगे, नहीं तो आपको परेशानी होगी फालतू में। मैंने सब बता रखा रहता है कि भाई कि अगर ये ब्रांच अवेलेबल है, अगर ये नहीं है तो आपका हेल्पलाइन नंबर दिया होता है MP इंदौर का, ऊपर ही लिखा हुआ है, एकदम ऊपर लिखा हुआ टॉप पे, मैंने दिखाया हुआ वीडियोज में, आप देख लेना। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है MP पुलिस की, तो आप वीडियो 3-4 हैं, उनको आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है ऊपर, आप उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापस पॉइंट पर और बात करते हैं अपना जो अब सिलेक्शन कैसे होगा। इस वीडियो में वो बातें होने वाली है, एलिजिबिलिटी वाली बात नहीं होने वाली है। इसलिए अगर आप एलिजिबिलिटी के लिए आप आए हैं तो आप मत देखिएगा वीडियो, आपकी योग्यता के हिसाब से आप देखने आए हैं तो मत देखिएगा वीडियो, आपके काम का नहीं है। ये उनके लिए है जो इस 1 महीने को अच्छे से पूरा कवर करने वाले हैं, जो इस जॉब को लेने के लिए जिनकी मंशा है वो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो आपका देखिए जो पहला पेपर आपका मॉर्निंग में शिफ्टिंग होता है वो आपका 100 नंबर, आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 100 अंक का नंबर आपका है आपका ये। ठीक है, 2 घंटे का रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 100 के 100 पूरे करने हैं। सिंपल सा फंडा ये है। ठीक है, इसमें आपका 40, 30 और 30 नंबर का आएगा, यानी कि 70 नंबर आपके हो जाएंगे, 100 नंबर हो जाएंगे। इसमें आपका सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान होगा, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि रहेगी, विज्ञान और सरल अंकगणित आपका रहेगा, जो कि आप जानते हैं और आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं। 100 में से 70-80 नंबर आप आराम से खींच सकते हैं, अगर आप ढंग से पढ़ाएंगे, ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। अच्छा, मुद्दे बात ये आती है, पिछली बार जो कट ऑफ था आपका वो 200 में से 135 कट ऑफ गया था। पिछली बार 200 में से 135 कट ऑफ गया था, किसके लिए, जो हमारे पुरुष छात्र हैं, मेल हैं, और महिलाओं के लिए कितना गया था, 111 गया था। अगर मैं 135 को टारगेट लेके चलता हूं तो 135 समझ रहे हैं आप, 135 नंबर, यानी कि आपको एक में 60, एक में 75 लेके आना पड़ेगा, यानी 70-70 दोनों में अगर प्लान करेंगे तब जाके आप पिछली कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे। पिछली बार सीट थोड़ी कम थी, इस बार सीट थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए कट ऑफ भी आपका ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा आपका जाएगा भी नहीं। ऑलमोस्ट वो 70% आपका रहता है, यानी कि 135 कितना होता है 200 का, 70% का राउंड आपका है, तो 140 के राउंड आपका रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा भी नहीं। तो हमारा टारगेट क्या है, 150 प्लस का, और ये 150 प्लस तभी आपको मिलेंगे जब आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को अच्छे से देखेंगे।
अगर आप ये सोचें कि मैं टेक्निकल देख के कर लूँगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। नॉन टेक देख कर लेंगे हो जाएगा, नहीं होगा। दोनों का कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपकी क्लास ये होने वाली है, जो पेड बैच में होने वाली है, और जो आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, मैं बताने वाला हूँ कौन सा, टेक्निकल वाला जो आपका 100 नंबर है, मैं उसकी बात करूँगा, मैं नॉन टेक की बात नहीं करूँगा। ये नॉन टेक आपको अपनी तरफ से करना है और आपने ये कर रखा है। आपने जितने भी एग्जाम दिए हुए हैं, एमपी के जो भी वैकेंसी आपकी आती है, सभी में नॉन टेक आता ही आता है। तो ये आपको अपनी तरफ से करना है। तो 100 में से आपको इसमें टारगेट रखना है कि 70 से 75 आपको खींचना है। बाकी ये मेरी गारंटी कि मैं 100 में से आपको 80 से 85 नंबर आराम से, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं 90 प्लस भी आपको दिला दूंगा। 100 में 100 गारंटी नहीं है, ये पहले दूं मैं आपको। 100 में 100 गारंटी नहीं होती है, चाहे कोई पढ़ा दे, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा हट के रहेंगे और आपसे नहीं बनेंगे। और इसको गलत वे मत लेना कि आप इसको गलत में, अरे जगह से नहीं होगा, मुझे सब आता है, आई लव मैथ, आई लव फिजिक्स, आई लव केमिस्ट्री, मुझे सब आता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको, रियलिस्टिक जो वास्तविकता है उसको जिएंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। अगर आप 80 से 85 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं तो आपकी सीट पक्की है, एकदम पूरी है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि बैच ज्वाइन करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उसको प्रॉपर रोज पढ़ने से ज्वाइन होगा। रोज पढ़ने से आपका होगा ज्वाइन, तो आप करेंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन रोज पढ़ने से होगा। अब ये नहीं कि आपने फोन किया सर मैं बैच जाऊँगा, क्या गारंटी है मेरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे नहीं होगा, पढ़ोगे तो हो जाएगा आपका। ऐसे फोन आते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। भले आपको थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ बुरा कि सर ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ये सही है। और मैं चाहता हूँ बुरा लगे आपको, ताकि आप पढ़ें। मैं बिल्कुल चाहता कि आपको बुरा ना लगे, आपको बुरा लगे, आप पढ़ो तो सही कम से कम यार। फॉर्म भर देते हो, फिर उसके बाद आपका आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर वैकेंसी में ये होता है, यही हाल होता है। आपने फॉर्म भरा, दिया, अरे नहीं हुआ कोई बात, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, फिर हुआ नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नहीं हुआ नेक्स्ट कर लेंगे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ये काम कर रहे हैं और जो शिद्दत से पढ़ रहे हैं, साल 2 साल 3 साल, लेकिन उनका सिलेक्शन होता है और हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं होता। तो इसलिए ये मजाक की बात नहीं है। अपने पारिवारिक जो आपके आसपास के जो भी दिक्कतें आपको हैं उसको आप देखिए, उसको फील करिए। मोटिवेशन आपको वहीं से मिल जाएगा। कोई जरूरत नहीं मोटिवेशन की कि मैं आपको मोटिवेट करूं या कोई और मोटिवेट करे आपको। अपने माता पिता का आप फेस देखिए, उनका चेहरा देखिए, उनके जो सपने हैं आप पूरा करेंगे। कि आपका सपना नहीं बनता कि भाई हम भी पापा मम्मी को कहीं लेके घुमाएं मैं? और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले बोला इंपॉर्टेंट कोर्स नहीं, इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सही सीरियसली लीजिए। और जो मैं आपको टाइम टेबल दे रहा हूँ, अगर आप इस तरह से सेल्फ स्टडी करेंगे तो भी आपका आराम से हो जाएगा। बहुत हार्ड पेपर नहीं आता कि बहुत हार्ड पेपर आता है, बहुत इजी भी नहीं आता कि बहुत इजी आता है कि आप उसको हल्के में ले लें। लेकिन हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा डेली, ये मुद्दे की बात है। अभी जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए होते हैं जो भाई जिनको टाइम नहीं मिलता, ये बात समय नहीं है, जो कंफ्यूज रहते हैं बेचारे कि कैसे क्या करें। और जो 3-4 साल तैयारी कर रहे हैं, जो एकदम घुटे हुए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जो भाई पहली बार आ रहे हैं तो वो दिक्कत होती है। तो उनके लिए हम बैठे हुए हैं, आपके लिए हम बैठे हैं। आप बस क्लास करो, बस हो गया चुपचाप। क्योंकि 1 महीने में जो बेस्ट हो सकता है वो हम आपके लिए कर रहे हैं। इससे बेस्ट हो सकता है शायद कोई करा रहा हो, लेकिन मैं जो जहां तक कह रहा हूँ, इतना भी कर लेंगे आप तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर। ज़्यादा बात करेंगे तो भी वही रहे सर आप बस दलागी मार रहे, कुछ कर नहीं रहे। जो मेन काम है वो पेज पे आ जाइए, होता है। हाँ। तो ठीक है, 100 नंबर हमारा मेन फोकस है। 100 नंबर में हमारा टारगेट रहेगा। 80 से 85 90 नंबर आराम से आप गेन करें। 95 भी गेन कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। ये आपके ऊपर इच्छा करती, डिपेंड करती है। जो सिलेबस रहा है, पिछली बार जो सिलेबस था, सबने टेक्निकल पढ़ा था। टेक्निकल ना होके क्या आया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आया, टेक्निकल भी आपका आया था, कंप्यूटर भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आया था, लेकिन मिक्स आ गया था। तो उम्मीद करते हैं इस बार भी वैसा ही रहेगा पूरा, क्योंकि भी जस्ट पिछले साल एग्जाम आपको हुआ है, 2022 में हुआ है। तो 23 में उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा वो परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हर तरीके से पूरा अवेयर हैं, पूरी तरह से तैयार रहेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि भैया आपका जो पेपर था 100 नंबर का टेक्निकल, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था 12 को, 13 को, 14 को, आप इसको देख लीजिएगा। ऑफिशियली मैंने ये डाटा निकाला है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से ही बना दिया कि लाओ आज चलो बनाते हैं, ऐसा कुछ ना। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इसको छोड़िएगा नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा। इस बार क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर को देख के ही हम लोग करते हैं ना भाई। सिलेबस तो दिया नहीं है, पिछला सिलेबस नहीं दिया था। जिस एग्जाम में सिलेबस नहीं दिया होता है तो हम प्रीवियस ईयर पर देख के ही काम करते हैं। अगर सिलेबस गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उससे बाहर आएगा ही नहीं आएगा। सिलेबस दिया रहता है तो आप सिलेबस को प्रिंट आउट निकालो, आंख मूंद के पढ़ाई करो, दैट्स इट। लेकिन सिलेबस नहीं दिया तो हम प्रीवियस ईयर को हमने यहाँ पे देखा और बताया मैंने, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये आपका मैथ्स आता है, फिजिक्स आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, कंप्यूटर आता है, केमिस्ट्री आपका आता है। तो मैथ फिजिक्स आपका 30-60 नंबर का आता है, केमिस्ट्री आपका 15 नंबर का आता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर मिला के 25 नंबर का आता है। टोटल आपका 100 नंबर होता है। ठीक है, तो कौन कौन से आपके हो गए भैया, PCM आपका केमिस्ट्री, अब कंप्यूटर हो गया और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये 5 टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये 5, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स।
तो जहां तक लग रहा है कि भाई फिजिक्स मैथ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 नंबर का ये आ रहा है, 30 नंबर का ये आ रहा है, 60 नंबर का अकेले ये आ रहा है। भाई केमिस्ट्री आपका 15 नंबर, ये केमिस्ट्री जो आपकी है ये मिसलेनियस है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो इसको भी हम कराएंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे जितना हो सकेगा। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो है वो, ठीक है, ये पूरा हम कराएंगे आपको, पूरा 100 नंबर पूरा हम कवर कराएंगे। अब कई बच्चों ने मुझे कॉल किया है, स्पेशली फ़ोन किया है कि सर हमने आपका कोर्स लिया है, लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक अनुरोध है कि क्लासेस थोड़ा सा हिंदी में बताइएगा। देखिए जो भी हिंदी छात्र हमारे हैं, मैंने आपसे पहले कहा था कि देखिए अगर आप प्योर हिंदी हैं, इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप बैच ज्वाइन मत करिएगा, आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप प्योर हिंदी हैं, प्योर मतलब कि एकदम प्योर, यानी कि आपको इंग्लिश का जैसे कहते हैं दिस इज अ बॉय, इसको अभी मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो आप मत ज्वाइन करिएगा। इसमें कोई कमी नहीं है भाई, आपका जब पूरा जो पाठ्यक्रम आपका रहा है अभी तक, बचपन से लेकर जवानी तक आपने हिंदी मीडियम ही पढ़ा है, तो कैसे आप मैनेज करेंगे? बात सही है, हम भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, 1 से लेकर पूरा 12 तक हमने हिंदी मीडियम पढ़ा है, उसके बाद हमने स्विच किया, फिर हमने इंजीनियरिंग की, तो इसलिए हमारा इंग्लिश सही हो गया, ठीक है। अगर जो इस टाइप के हैं, लेकिन हाँ जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश में दिक्कत नहीं है, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आपके ऊपर डिसीजन है। अच्छा, अगर आपको चेक करना हो तो मैंने ऐप पर एक वीडियो बनाया, डाला हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखिए यहाँ पे ये आपका डिजिटल कम्युनिकेशन और बेसिक लेटर का डाल रखा है। ये पूरा जो ये डिजिटल है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका बेसिक लेटर, ये पहले से रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आप इन वीडियो को देखिए और आपको अगर ये समझ में आता है तो आप टेंशन फ्री होकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंटेंट पूरा इंग्लिश में है, लेकिन जो मैंने बोला है वो हिंदी में है, और फ्री वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे से हो पाएगा तो आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, मेरे किसी दिक्कत की। अगर लगता है 1% में कि हाँ नहीं हो पाएगा तो मत करिएगा बिल्कुल भी। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात, जितनी भी लाइव क्लास होने वाली हैं, जितनी भी लाइव क्लास होने वाली हैं, वो आपका मैंने फिर से बोला है कि कंटेंट रहेगा भले इंग्लिश में, लेकिन मैं उसको हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। भाई हिंदी ही है एक्चुअली देखा जाए तो, बस क्या है, दिस इज अ बॉय, या एक लड़का है, बस हो गया। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको फोर्स नहीं, कोई बलपूर्वक आपसे कि नहीं आपको कोर्स लेना ही लेना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा तनिक भी अगर डाउट है, समस्या है, तो आप मत लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका समय भी बर्बाद होगा और टाइम बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, सबसे ज़्यादा समय बर्बाद होगा, क्योंकि समय कम है, समय अपने पास बहुत कम है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, तो आपका हिंदी का सिस्टम हो गया। अब ये देखिए पर मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है, ये बनाया आते हैं, इस पर आते हैं, इसी बातें हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम है। तो जो आपका टाइमिंग रखा है मैंने, वो रखा है 10:40 PM रात को। आज 1 जुलाई है, कल अभी क्लास हुई थी, 31 से क्लास स्टार्ट थी आपकी, 30 से। हाँ, तो 30 में क्या हुआ कि आपका क्लास था, उसमें आपका रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी मेन तो आज आपका स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा। ये आपका 1 जुलाई स्टार्ट है। 10:40 समय क्यों रखा है मैंने? क्योंकि सुबह का टाइम मेरे पास अभी बिल्कुल भी फ्री नहीं हूं मैं, क्योंकि 12 बजे आपकी क्लास चलती है, SSB SI कम्युनिकेशन चलती है, IB जो चलती है क्लास चलती है आपकी 12 बजे ऐप पर। दोपहर में 3 बजे आपका DFCCIL आपका SNT जॉब ITL छात्र हैं उनके लिए चलती है। ITL जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं वो देखते हैं 3 से 4 आपका दोपहर में। फिर मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। उसके बाद मैं 9 बजे खाली होता हूँ, 9 साढ़े 9 बजे खाली होता हूँ ऑफलाइन से। फिर आपका 10 बजे यूट्यूब होता है। अब भाई यूट्यूब फैमिली हमारी जो इतनी प्यारी फैमिली है, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, उसको छोड़ कर सकते हैं हम लोग। तो यूट्यूब क्लास में क्या होता है कि भाई आपका डेली आपका क्या रहेगा, ऐसा नहीं कि बस पुलिस हेड कांस्टेबल इसी का ही होगा आपका, रेडियो ऑपरेटर का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भाई वैकेंसीज पर लगातार हैं, आपका SSB SI भी है, IB GO वाले बच्चे भी हमारे हैं, स्टूडेंट्स हमारे हैं, DFCCL वाले वेट करते रहते हैं, और आपका SSB। तो ये आपका यूट्यूब पे क्लास चलता रहेगा, कैसे रहेगा आपको बताया जाएगा। तो यूट्यूब क्लास 10 बजे होती है। सुबह का स्लॉट खाली नहीं है, तो इसलिए शाम को हमने रखा। भाई अगर सुबह मैं रख भी दूंगा तो क्या दिक्कत होगी कि 1 घंटे का ही समय मिल पाएगा, क्योंकि 9 से 10 मान लो कर भी दिया, उसके बाद कंटेंट बनाना होता है ना भाई, उसको पूरा देखना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है, हर चीज करना होता है। तो 1 घंटे क्लास के लिए 3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है ऑनलाइन क्लास में खासकर। और ऑनलाइन क्लास जो 1 घंटे की होती है वो आपके ऑफलाइन के 4 घंटे के बराबर होती है। वहां क्या होता है, आप इंटर करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे। जहां पे मैं 10 क्वेश्चन कराता हूं, अगर मैंने 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कराता हूं, वहां पे आपको 1 दिन में 10 क्वेश्चन हो पाते हैं, क्योंकि भाई लिखना होता है, फिर समझना होता है, फिर करना होता है। बात समझ रहे हैं? तो 10:40 टाइम जो आपका अभी बेस्ट लग रहा है मुझे, 10:40 टाइम आपका है, तो पूरी रात अपनी रहेगी, पूरी रात अपनी है, पूरी रात अपनी है। जब मन चाहे तब करें, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें हैं, मैं समझ सकता हूं कि भाई मैं आपके लिए इंजन काम करता हूं, मैं इंजन हूं आपका। अगर मैं सुस्त हो गया तो आप भी सुस्त हो जाओगे, अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो आप भी सुस्त हो जाओगे, अगर मैं एकदम एक्टिव हूं तो आप भी एक्टिव रहोगे। तो इस 1 महीने में हम लोग दवाई खा के कैसे भी करके बस एक्टिव रहेंगे, एकदम फुल जोश में रहेंगे, ताकि हम लोग अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। बात समझ रहे हैं? तो 10:40 आपका टाइम रहेगा। आज आपका देखिए फिजिक्स आपका लाइट 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 ऐसे दिया हुआ है, बताते हैं इसको कैसे क्या होगा। एक बात और है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो क्लासेस देखिएगा डेली बेसिस पे। उसको आप ऐसा नहीं कि
मत देखिएगा, ठीक है, डेली देखिएगा ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और ये शेड्यूल रहेगा, थोड़ा बहुत ये आगे पीछे हो सकता है लेकिन प्रॉपर यही प्लान रहेगा और ये आपको सेल्फ स्टडी में काम करेगा। आपके पास 24 घंटे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम है। आप शाम का रख लो टेक्निकल का, सुबह रख लो नॉन टेक का। मैं क्लास ले रहा हूँ 10:40 पे, सवा घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जो भी रहेगा पढ़ाऊंगा मैं आपको, 12 बजे तक पढ़ाऊंगा रात में, जो भी रहेगा ठीक है। तो अब ये क्लास मान लीजिए आज होगी तो कल आप इसको सुबह दोपहर शाम को कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि क्लास आपकी लाइव होती है, फिर वो प्रोसेस होती है, फिर आपको मिलती है वो, ठीक है। जितनी क्लास होंगी सब लाइव हैं, कोई रिकॉर्डेड नहीं है यहाँ पर, सब लाइव हैं, क्योंकि 1 महीने का टाइम है, उसमें रिकॉर्ड क्या देंगे आपको, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको मिल जाती है। तो सुबह का टाइम रख लो आप नॉन टेक का, क्योंकि नॉन टेक छोड़िएगा नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैं नॉन टेक पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ, आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको नॉन टेक सुबह का स्लॉट रख लीजिए, शाम को अपना टेक्निकल पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो ये तो आपका है डेली बेसिस पे आपका फिजिक्स में लाइट देखो आप यहाँ पर टॉपिक देखो, टॉपिक लाइट से यानी कि ऑप्टिक्स आपका ना, इसी को लाइट बोलते हैं, लाइट या ऑप्टिक्स बोल दीजिए। तो इससे 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके आए थे, मैकेनिक्स से आए थे। तो यहाँ पे मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, यानी पहले दिन पे हमारा फोकस रहेगा जो ज्यादा नंबर के आते हैं। तो वही मैंने किया हुआ है, फिजिक्स 3 दिन पहले आपका लाइट, फिर 3 दिन आपका ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका, फिर 3 दिन फिर फिजिक्स आपका रहेगा, मैकेनिक्स रहेगा, फिर 3 दिन आपका मैथ्स रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगा, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा 13 के बाद, 13 से आपका। क्यों ऐसा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वीडियो मैंने डाल रखा है ऐप पर, ये रहा डिजिटल कम्युनिकेशन बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसमें 10 से 12 लेक्चर ही हैं। पहले मैंने आपको बताया था 20 लेक्चर, लेकिन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा पेपर हाई लेवल नहीं आता, तो मैंने उसमें से लेक्चर डिलीट कर दिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको भी आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जितना मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इतना आप देख लो, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो मैं आपको MCQ में कराऊंगा, जो आपका MCQ रहेगा वहां पे हम करेंगे अच्छे से प्रॉपरली। तो ये इसलिए मैंने आपको टाइम दिया है कि आप आराम से, भैया ये रिकॉर्डेड अवेलेबल है, इनको भी आप देख लीजिए। 10-10 30 घंटे का पूरा मिला के है, 30 घंटे का। अगर आप 2 की स्पीड देखेंगे, 1.5 की स्पीड देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आराम से 20 घंटे में हो जाएगा। 20 घंटे समझ रहे हैं आप? अगर 3 घंटे 4 घंटे डेली बैठ रहे हैं आप, तो 5 से 6 दिन में, 7 दिन में एक बार खत्म कर सकते हैं आप अच्छे से। तो आपका ये जो टेंशन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है ये खत्म हो जाएगा। ये जो आपका हेडेक है ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, आपका टेंशन फ्री हो जाओगे आप, एकदम रिलैक्स हो जाओगे आप। देखिए कहना आसान है लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल है। कहने पे लग रहा है बहुत आसान है, ये तो ऐसे से हो जा रहा है, एकदम करना मुश्किल है, लिटरली करना मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेल्फ स्टडी करें तो ऐसे ही करिएगा, ठीक है। 24 घंटे अपने बांट दीजिए, सुबह का स्लॉट आपका नॉन टेक का, शाम का आपका टेक्निकल आपका, ठीक है। तो ये अपना हो गया फिजिक्स का, फिर आपका मैथ्स हो गया, फिर फिजिक्स आ गया, फिर मैथ आ गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका आया, ताकि तब तक आप इसको पूरा पढ़ लें। अब यहाँ पे जो क्लास होगी वो कैसे होगी वो समझिए आप। यहाँ पे क्लास होगी वो 70-30 का रेशियो रहेगा, यानी 30% थ्योरी, जिससे कि आप जब क्वेश्चन करने जाएं तो आपको फील हो कि हाँ हमने पढ़ा है। ऐसा नहीं कि भैया 1 का है 2 का भी 3 का सी, बात खत्म नहीं। प्रॉपर पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी क्रैश टाइप में आपका एकदम, कि भैया ये लाइट में ऐसे, ये ऐसे होता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में घुसाई जाएंगी ऐसे। और फिर 70% आपका जो फोकस रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल्स पे। उसमें आपका PYQ भी रहेगा साथ में, प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं उसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है, उसी तरीके से कराएंगे आपको। तो लाइट आपका हो गया, ट्रिग्नो हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका हो गया, ऐसे आपका फिर मैकेनिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने देखा है। पहले ये खत्म करेंगे हम लोग फटाफट, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, फिर आपका कंप्यूटर देखिए, सी लैंग्वेज, डिजिटल मिसलेनियस आपका ये हो गया, फिर केमिस्ट्री आपका मिसलेनियस, फिर फिजिक्स फिर से आएगा, फिर मैथ आएगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, फिर कंप्यूटर आएगा। यानी देख रहे हैं आप 31 जुलाई तक हम लोग 3 बार, देखो 2 बार फिजिक्स, यहाँ पे 1 2 3 बार फिजिक्स हमने पकड़ी, ये देखो। फिर हमारा मैथ 2 बार 3 बार पकड़ा हमने, यानी 31, यानी पूरा हमने 31 दिन का पूरा शेड्यूल बना लिया है कि हमारा ये प्लान रहेगा। ये 31 जुलाई तक का शेड्यूल है। हमारा पेपर है 12 अगस्त को, 10 दिन हमको एक्स्ट्रा और मिल रहा है। न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल, क्वेश्चन पे क्वेश्चन खूब किए पड़ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंडे टू फ्राइडे तो फिक्स रहेगा, सैटरडे संडे में आपका एक्स्ट्रा घंटे मिलते हैं, तो उसमें हम और कुछ करेंगे। फिलहाल तो ये फिक्स आपका रहेगा ही रहेगा। मान लीजिए कुछ कारण आगे कुछ दिक्कतें आगे बात की बात है, लेकिन हाँ आपका ये शेड्यूल ऐसा ही रहेगा हमेशा। आपको ऐप पर दिख जाएगा, आपको ऐप पर दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा मैं दिखाता हूं आपको। ऐप पर जब आप कोर्स ले लेते हैं ना, कोर्स जब ज्वाइन कर लेते हैं, तो कोर्स आपका ये MP वाला है, यहाँ पे देखिए लाइव है ना और रिकॉर्डेड है। तो लाइव क्लास जब हो गया तो अपकमिंग आपको शेड्यूल दिखता है, तो आपको दिखेगा कि भैया हाँ आज क्लास कितने बजे है और आपका कौन सा टॉपिक है, आपका वो रहेगा। फिर जब वो लाइव क्लास हो जाएगी, आपका रिकॉर्ड होके प्रोसेस होके वो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे लोगो बन जाएगा, मैथ का अलग से, फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग से। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि आपका लिखेंगे MP इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर आपका MP डिजिटल,
सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स आपका इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा, फिर आपका एमपी कंप्यूटर, 5 लोगो बन जाएंगे ऐसे एमपी के नाम से। ये रिकॉर्डेड हैं, इसको आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह से पूरा हम कारवां अपना खत्म करेंगे। और ऐसे ही आप लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप भी ऐसे ही प्लान करिए, रोटेशन बेसिस चलिए आपका, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये चलता जाएगा आपका, ठीक है। बाकी क्लास आपकी यूट्यूब पर जो रहेगी वो आपका डेली नहीं रहेगा, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि भाई 3-4 एग्जाम हैं, 5-6 एग्जाम लगे हुए हैं, आईटी वाले बच्चे भी हैं, डिप्लोमा वाले भी हैं, बीटेक वाले भी हैं, सबको देखना होता है। इसलिए मैंने टाइम यहाँ 10 रखा हुआ है ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो कि मतलब कोई वैकेंसी आ गई फिर वहाँ, तो ये नहीं, मैं सब चाहता हूँ सबको प्रॉपर टाइम दिया जाए। ऐसा ना हो कि सर आप उसके लिए परेशान है, हमारा छोड़ दिया आपने, हमारा साथ छोड़ दिया आपने, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर आपको मैंने साथ पकड़ा है तो लास्ट तक लेके जाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपसे, ये बस आप मुझसे वादा करिए। लाइव आ रहे हैं अच्छी बात है, लाइव नहीं आ पा रहे हैं कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, आप फटाफट उसको लेके खत्म कर लीजिएगा। एक बात और है, पढ़ना कैसे है, आपने क्लास देखी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डाउनलोड करिए उसको, फटाक से उसको तुरंत रिवाइज करिए फट से। यानी कि ये नहीं कि आपने देख लिया लेट के आराम से चल रहा है बढ़िया, हाँ मजा चल रहा है ना। जो क्लास का टाइम रहेगा वो 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, अभी आप खुद ही जोश में रहेंगे तो आप 1.5 घंटे पढ़ सकते हैं। वैसे मैं 1 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ाता, मुझे पता है रिकॉर्डेड क्लास में अगर आपने 1.5 घंटा 2 घंटा देख लिया, आपके सांसें फूलने लगती हैं, बाप रे। क्योंकि एग्जाम नहीं रहता ना, एग्जाम अगर आ गया तो आप 6-6 घंटे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए अच्छा मौका है, ऐसे मौके को जाने मत दीजिए। आसपास जो आपकी समस्याएं हैं उनको देखिए समझिए, और दिमाग आपका बरगलाएगा, आपको पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, कैसे है, अरे ट्राई तो मारो यार, क्यों नहीं होगा। बात समझ रहे हो? ट्राई तो करो कम से कम यार। फॉर्म भरा है आपने तो, अगर फॉर्म नहीं भरा बात ही खत्म, अगर फॉर्म भरा है आपने तो फिर क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो यार, ट्राई मारो बढ़िया आराम से। अब आती बात बैच का फीस कितना है, कई बच्चे पूछ रहे थे ना, और कई बच्चों को पता भी है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। क्या करना है आपको, पहले क्यूटेक रत्नेश पांडे आपको इंस्टॉल करना है। जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं अब वो जा सकते हैं, आप ऐसे प्लान कर सकते हैं। बाकी जो बैच में इंटरेस्टेड है कि हाँ सर मैं बैच के साथ करूंगा तो मेरा मोटिवेशन एकदम बढ़िया रहेगा, हम डेली क्लास करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका टेक्निकल मेरे हाथ में रहेगा 100 नंबर का, आप इसको ज्वाइन करिए। कैसे? क्यूटेक रत्नेश पांडे, जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है इसी नाम से आपका ऐप भी है। अगर आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया है तो वेल एंड गुड है। आप इसको क्या करेंगे, कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखेगा एमपी पुलिस कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, यहाँ पे डेमो के लिए अवेलेबल है। बाकी आपका क्लास आज जो भी होगा, अभी स्टार्टिंग में आपका सब क्लास आप सभी देख सकते हैं, सब के लिए मैंने ओपन कर रखा है। और यूट्यूब पे मैं कंटेंट ऐसा दूंगा कि जिससे कि आपका सेशन आराम से हो जाए। मैं पूरा प्रयास करूंगा जो भी अपने हित पे हो सकता है, क्योंकि अभी एक्चुअली बैचेस बहुत सारे बन गए ना, तो इसलिए टाइम का अभाव है, दिक्कत ये है। तो यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कोर्स का प्राइस 599 रुपए ऑनली। न्यू 10 कोड लगाएंगे तो आपका ये प्राइस 540 रुपए में हो जाएगा, मात्र 540 रुपए में हो जाएगा आपका ये कोर्स, ठीक है। अब किसी को बहुत ज्यादा लग रहा होगा, किसी को बहुत कम लग रहा होगा, ये डिपेंड करता है। तो मुद्दा ये नहीं है कि ज्यादा कम है, मुद्दा ये है कि आपको एक गाइडेंस जरूरत है। आप आराम से टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहेगी। आराम से आप ज्वाइन करिए जब भी आपकी मन करे, और आप आराम से देख परख लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समय निकल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मैंने देखा है आईएमडी हो गया, केवीएस हो गया, जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी हाल ही फिलहाल में, जो मुझसे काफ़ी देर में जुड़े हैं उनको बड़ी तकलीफ हुई, सर हम आपसे पहले क्यों नहीं जुड़े। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कंटेंट का जो माहौल होता है वो चीज़ होती है, वो भटकते रहते हैं। और ये यूट्यूब दुनिया है, आपसे ही हम टिके हुए हैं, आप जितना शेयर करेंगे उतना ही हमको लोग जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को शेयर करेंगे, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ भाई क्लासेस चल रही हैं। क्योंकि बहुत लोग क्लास पता चलता ही नहीं है, बाद में चलता है पता कि हाँ भैया अच्छा क्लास चल रही थी, क्या हमने ज्वाइन नहीं किया, गड़बड़ हो गया। तो इसलिए आराम से आप पेमेंट कर सकते हैं, आपको जो मन चाहे उससे करिए, यूपीआई, गूगल पे, व्हाटएवर जो करना चाहिए आप कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है सब कुछ। आपका टेलीग्राम ग्रुप भी बन जाएगा, जो भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लूंगा। बाकी कोई डिटेल अगर है कोर्स के रिगार्डिंग, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो आपको ये नंबर आप ले सकते हैं। और बाकी जो कोर्स ज्वाइन करते हैं मैं आपको कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पूरा जुलाई का शेड्यूल है, तो इसलिए कमर कस लीजिए। अगर आपने प्लान किया है तो इसको जबरदस्त तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। बाकी जो भी, और देखिए अभी मुद्दा ये है, रिटर्न निकालिए पहले आप, रिटर्न बहुत जरूरी है, रिटर्न निकलना जरूरी है। रिटर्न निकल गया तो फिजिकल के लिए फिर आप बात करेंगे। भाई फिजिकल में जैसे बहुत लोग के डाउट क्या आएंगे, सर मान लीजिए मैंने दिया जीडी और मेरा मान लीजिए रेडियो में नहीं हुआ तो फिजिकल के नंबर ऐड होंगे। हाँ बिल्कुल ऐड होंगे, वो अलग बात करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट रिटर्न तो निकालो यार, पहले रिटर्न पहले इंपॉर्टेंट है, फिजिकल तो होता रहेगा। अभी आप तैयारी करते रहिए, फिजिकल के अंदर दौड़ते रहिए साथ में, ऐसा नहीं कि उसको हल्के में लीजिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि भाई क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है। तो दौड़ते रहिए अपना, सुबह शाम अपना फिट कर लीजिए कि सुबह मॉर्निंग में आप दौड़ के आइए, अपनी वर्जिश हो जाएगी अच्छे से, ताकत भाई दौड़ने से आपका फिजिकल अच्छा होता है ना, मेंटल आपका अच्छा हो जाता है, बढ़िया मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगे। फिर आप बैठने में जाइए पढ़ने, पूरा दिन का स्लॉट अपना निकाल लीजिए, फिर शाम को अपना टाइम निकाल लीजिए टेक्निकल पढ़ने का। तो ऐसे बना लीजिए 3 स्लॉट में, फिजिकल, फिर आपका नॉन टेक, फिर आपका टेक, और ऐसे बनाइएगा। अब ये नहीं कि सुबह 5 बजे उठेंगे, 5 से 6 पढ़ेंगे, 6 बजे आके फिर बाथरूम में जाएंगे, 6 बजे से लेके, ऐसा नहीं होता।
आपको स्लॉट बुक करने हैं, समझ रहे आप, आपका जो टारगेट है उसको पकड़ना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप, हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से हम कह रहे हैं किसी भी बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ठीक है। बाकी लाइक सब्सक्राइब करते ही करते हैं, और आपका यूट्यूब क्लास भी चलेगा। आपका जो एमपी पुलिस का जो प्रीवियस ईयर है वो आपका यूट्यूब पे ही रहेगा पूरा, मैं कराऊंगा आपको जैसा मैंने आपसे वादा किया था, और वो आपका क्लास रहेगा, ठीक है। सो मिलते हैं रात को 10:40 पे, उम्मीद करते हैं कि सब लोग प्रेजेंट रहेंगे। आज की जो क्लास रहेगी वो सब देख सकते हैं, ठीक है। सब आइएगा, आप सभी से मुलाकात होगी, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और जो भी आपकी परिस्थितियां हैं उसको आप ही खुद से सही कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।